सनी लियोन। सनी लियोन, जब तुम्हारा कोई चेहरा नहीं था, आपाद मस्तक देह थी तुम, फकत फड़कती देह, यही किरदार मिला था तुम्हें जिसे निभाती थी तुम। दक्ष कुशल दत्तचित्त अभिनेता की तरह निर्विकार तिलिस्म रचती थी पर्दे पर, जिसे सच समझते थे असंख्य और उत्तेजना से भर जाते थे। और तुम्हारा पति इस महान अभिनय को जानता था, तुम्हारी आत्मा के झुकाव से उठी देह के अनुनाद को पहचानता था। अंततः थक गई तुम, कबंध की तरह लड़ती, और चेहरे की खोज में वहां चली आई जहां की पवित्रतम नदियों में मिलते हैं कई नाले मलमूत्र कीच वाले, पर वे पुण्य सलिलाएं सबको निथारती चलती हैं, अंततः थकती हुई। हां सनी लियोन, किरदार अब भी निभाती हो तुम, अब भी तुम्हारी देह अनूठा तिलिस्म रचती है, मगर तुम्हारे पास अब अपना एक चेहरा है। सनी लियोन पर ये कविता जो है वो विनोद पदरत जी ने लिखी है। एक आंख कौनती है, ये कविता संग्रह है जिससे मैंने आपको एक कविता सुनाई, और ये वेरा प्रकाशन से कविता संग्रह आया है। मुझे बड़ी दिलचस्प लगी कि सनी लियोन पे किसी ने कविता लिखी है, विनोद जी ने, तो मैं सुनाता हूं। एक और कविता सुनिए, वेश्या नहीं। अक्सर उसे मैंने खाना बनाते देखा, चूल्हा जला हुआ होता, कड़ेली चढ़ी हुई, वो रोटी बेलती सेकती और छाबड़ी में रखती जाती। पास ही बच्चा खेल रहा होता, बकरी चर रही होती। 2-4 बार उसे पंसारी के यहां सौदा सूत लेते देखा। एक दिन मिली वो बदहवास, शायद अस्पताल से लौट रही थी। उसके हाथ में दवाइयां थीं और गोद में बच्चा जिसके पांसू तेज तेज चल रहे थे। अचानक वो रोने लगा तो सत्वर उसने आंचल की ओट देकर उसे छाती से लगा लिया। मैंने बहुत चाहा कि उसे देखकर मुझ में उत्तेजना जगे। कई बार मन ही मन अनावृत भी किया, मगर हर बार वो रोटी पोते दिखी, या सौदा सूत लेते, या अस्पताल से लौटते एक लाचार भारतीय स्त्री, जबकि भद्रजन आंख मारकर कहते हैं बड़ी चालू चीज है, बहुत धांसू माल है, वेश्या नहीं। ये कविता संग्रह से मैंने कविता आपको सुनाई, एक आंख कौनती है कविता संग्रह है, विनोद पदरत जी की कविताएं हैं। बेहद सोचने समझने वाली, झिंझोड़ने वाली कविताएं हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ सुना रहा हूं। फूल इस कविता का शीर्षक है, सुनिए। फूल इतने नाजुक की शमशेर कहें, कोमल सुख की कराह सी पंखुड़ियां, और इतने कठोर की लपलपाती आग में भी जेठ की खिलखिला दे अमलतास। फूल इतने नाजुक की शमशेर कहें, कोमल सुख की कराह सी पंखुड़ियां, और इतने कठोर की लपलपाती आग में भी जेठ की खिलखिलाए अमलतास। रंगों के मुतालिक वो फिदा हुसैन, और गंध के मामले में वे कन्नौज होते हैं। तितलियां मंडराती हैं उनके चारों ओर, भंवरे मंडराते हैं, एक फूल से दूसरे तक उड़ता है पराग। समूची पृथ्वी पर फूल ही फूल, समूची पृथ्वी पर रंग ही रंग, समूची पृथ्वी पर खुशबू टहलती है। पर उस पिता के दुख की क्या कहूं, जिसने बिलखते हुए कहा था, अरे उन हत्यारों ने मेरी फूल सी बेटी को जलाकर मार दिया। एक आंख कौनती है, विनोद पदरत जी की कविताएं मैं आपको सुना रहा हूं। एक कविता और सुना देता हूं मैं आपको। ये कविता कई बार मेरे सामने आई, पर मुझे लगता है कि शायद मुझे मजबूर कर रही है आपको सुनाने को। तीसरी बेटी इसका शीर्षक है। पारिवारिक एल्बम में उसकी एक भी फोटो नहीं। सारा एल्बम बेटे के परिवार के साथ, उनकी 2 बेटियों, उनके बच्चों और दामादों की तस्वीरों से भरा है। पहले एक बहुत पुरानी श्वेत श्याम ग्रुप फोटो थी, जिसमें भाई बहनों, माता पिता, दादा दादी के साथ एक दुबली पतली अल्प व सुंदर लड़की पीछे दुबकी हुई थी, चकित विस्फारित आंखों से झांकती। आसानी से किसी का ध्यान नहीं जाता था उस पर। फिर भी एल्बम देखते हुए कभी कोई पूछ बैठता था कि ये कौन है, तो परिजन फोटो पलट देते थे, बात टाल जाते थे, विषय बदल देते थे, दूसरी दिखाने लग जाते थे। उस फोटो को भी हटा दिया गया है। अब बहुत कम लोगों को पता है कि उनके 3 बेटियां हैं। विनोद पदरत जी की कविता थी तीसरी बेटी, एक आंख कौनती है। इस कविता संग्रह से मैंने आपको कुछ कविताएं सुनाई हैं। वेरा प्रकाशन से कविता संग्रह आया है। सोचने पे मजबूर करता है, झंझोड़ता है हमको। मैं फिर कहता हूं, वो कविता ही क्या जो विचार पैदा ना करे, जो हमें सोचने पर मजबूर करे। लेकिन एक बात और मैं आपसे कहता हूं, चलिए ना, इश्क करते हैं।